स्कारलेट विच एमसीयू की वन ऑफ द कैरेक्टर्स में से है जिसको हाई लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है, लेकिन स्कारलेट विच के केस में उसका डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है, यानी अभी भी हम उसको नए रोल में और नए तरीके में देख सकते हैं। स्कारलेट विच एज विलन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिख चुकी है, पर उसका विलन आर्क इतना छोटा नहीं हो सकता, खासकर जब है उसकी हिस्ट्री डॉक्टर डूम जैसे विलन के साथ हो, जहां स्कारलेट विच लिटरली एक हाथ से अवेंजर्स को टेक डाउन कर सकती है और दूसरे हाथ से मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकती है। इवन वो 2 वर्ड बोलकर अवेंजर्स को पूरे मल्टीवर्स से वाइप आउट कर सकती है। और अब इतने पावरफुल कैरेक्टर को डॉक्टर डूम अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। इवन वो स्कारलेट विच का यूज भी कर सकता है, क्योंकि स्कारलेट विच की यही वीकनेस है कि उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। जहां आज हम यही बात करेंगे कि कैसे स्कारलेट विच एज ए थ्रेट बन सकती है अलोंग साइड डॉक्टर डूम है, तो वहीं उसे सेवियर भी बनाया जा सकता है अवेंजर्स के लिए। I was meant to rule everything, but that's not what I want. I just want my boys. वांडाविजन और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से पहले बहुत से फैंस वांडा को उतना पावरफुल नहीं मानते थे, लेकिन कॉमिक बुक फैंस जानते थे कि वांडा एक्चुअली में कितनी बड़ी कैरेक्टर है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हम देख चुके हैं कि स्कारलेट विच कितनी पावरफुल है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में मेंशन भी किया गया है कि स्कारलेट विच मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। She took over a whole town using her mind. If she gets America's power, she could enslave the entire multiverse. अब ऐसा होगा कैसे? एक थ्योरी जो काफी कॉमन है, जहां डॉक्टर डूम हमें जब दिखेगा तो उसके पास है स्कारलेट विच का एक वेरिएंट ऑलरेडी होगा जो कि डॉक्टर डूम के लिए काम करती होगी, जहां डॉक्टर डूम मैनिपुलेट कर वांडा को अपने लिए यूज करेगा। स्कारलेट विच एक्चुअली कॉमिक्स में भी एंटी हीरो वाली साइड में रहती है। I mean, उसका आर्क ऐसे चलता है जहाँ वो कभी विलन तो कभी हीरो रहती है। और मार्वल अब जब डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन ला रहा है तो वो 100% है यहाँ पर स्कारलेट विच का यूज करेगा। जहाँ पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ही कि स्कारलेट विच डॉक्टर डूम के लिए काम कर सकती है, कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच टीम अप करते हैं। इवन उनका तो वहाँ पे रोमांस भी दिखाया जाता है, तो इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्वल है इन फ्यूचर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के साथ वांडा को दिखा सकता है। और अगर कॉमिक बुक को साइड कर एमसीयू की बात करें तो यहाँ डॉक्टर डूम को अगर पूरे मल्टीवर्स पे कंट्रोल लाना है तो उसे किसी न किसी पावरफुल बीइंग की जरूरत पड़ेगी, जो न सिर्फ मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके बल्कि अवेंजर्स को भी हैंडल कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली मूवी का नाम अवेंजर्स है, तो अवेंजर्स है इसमें जरूर असेंबल होंगे और उनको हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है। जहां डॉक्टर डूम है इस केस में स्कारलेट विच का यूज कर सकता है। साथ ही जब सीक्रेट वॉर्स के इवेंट कॉमिक्स में होते हैं तो वहां मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर जैसे बीइंग काफी इंपॉर्टेंट रोल में होते हैं। एमसीयू में इनको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है, तो मे बी यहाँ पर है इन की कैरेक्टर्स का रोल है वांडा जैसे सुपर हीरो को दिया जा सकता है। I mean, नेक्सस बीइंग या फिर किसी और इम्पोर्टेंट रोल में इनको कास्ट किया जा सकता है, जहाँ पूरे मल्टीवर्स का फेथ है वांडा के ऊपर आ जाए। कॉमिक्स में वांडा एके स्कारलेट विच ऐसी कैरेक्टर है जो एक्चुअली पूरे मल्टीवर्स पर इम्पैक्ट डाल सकती है। और एमसीयू में भी स्कारलेट विच का कैरेक्टर डेवलपमेंट है अब उसी ट्रैक पर है, जहाँ मार्वल वांडा का यूज है स्टोरी में शॉकिंग एलिमेंट है या फिर सरप्राइज ट्विस्ट डालने के लिए कर सकता है। साथ ही डॉक्टर डूम और वांडा की हिस्ट्री को देखते हुए इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, जहाँ इन्हीं सब की वजह से स्कारलेट विच एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है मल्टीवर्स सागा के लिए, जहाँ राइटर इसको एज ए थ्रेट और एज ए सेवियर दोनों में यूज कर सकते हैं। जब वांडा डॉक्टर डूम के साथ हो तो वो एज ए थ्रेट दिख सकती है, जहाँ वो डॉक्टर डूम से फ्री होने के बाद कुछ अच्छा कर सकती है। I mean, डॉक्टर डूम के अगेंस्ट है सबसे बड़ा वेपन है फिर वांडा ही साबित हो सकती है, जहाँ मे बी सीक्रेट वॉर्स के बाद वांडा नो मोर अवेंजर्स बोलकर म्यूटेंट सागा की शुरुआत करे, जहाँ सिर्फ म्यूटेंट्स ही एग्जिस्ट करते होंगे और अवेंजर्स का कोई नामो निशान नहीं होगा। और इस तरह से मार्वल एक अवेंजर का यूज कर अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को नई डायरेक्शन दे सकता है।